किसी और का हक कभी लेना नहीं। और माने सिर्फ भोजन नहीं, उसके हक का पैसा, उसके हक की खुशियां, उसके हक का भोजन, किसी और के हक का कुछ भी लेने से हम अपने जीवन में दरिद्रता लिखते हैं, दुख लिखते हैं। और जरूरी नहीं वो दंड तुरंत ही मिलता है। सुदामा जी को तुरंत नहीं मिला। वो गुरुकुल से चले गए, बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, उसके बाद उनके जीवन में दरिद्रता आती है। और ऐसी दरिद्रता कि उनके घर में अन्न का दाना तक नहीं होता है। तो अगर आप एवरीडे ही अजीब मूड के साथ आएंगे घर पे, आप एवरीडे ही इरिटेटेड आएंगे घर पे, आप एवरीडे ही अनॉय करेंगे अपने आसपास वालों को, और फिर आप कार्ड उठा लोगे, अच्छा आई हैव बैड डेज, मेरी वजह से नहीं है, मुझ पे क्यों उतार रहे हो? करेक्ट। डे 1 पे आई विल सपोर्ट यू, डे 2 पे आई विल बी ओके, डे 3 पे आई विल फील अ बिट इरिटेटेड, डे 4 पे आई विल लाइक अरे भाई रोज ही एक चीज। बिकॉज इशू तो मुझे भी है ना। अगेन आई वुड से घर के अंदर तो युद्ध नहीं है। मैं भी उस युद्ध से घर पे आई हूँ कि थोड़ी देर दोनों पार्टनर आसपास बैठ के सुकून से बात करेंगे। हो सकता है हम बाहर के इश्यूज डिस्कस करेंगे कि यार ये अच्छा नहीं चल रहा, बट एक दूसरे पे नहीं उतारेंगे वो गुस्सा, क्योंकि एक दूसरे की गलती नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप दोनों को ही साथ रहना है और दोनों को ही एक दूसरे के बारे में समझना होगा कि ये मेरे प्रॉब्लम्स ठीक करने की मशीन नहीं है, ये भी एक इंसान है जिसको प्यार, अंडरस्टैंडिंग, पैम्परिंग चाहिए। You cannot burden the other Yes. स्वाभाविक तौर से आज श्री कृष्ण या श्री राम हमारे सामने नहीं है हमें जो सीख दे, पर अस्वाभाविक तौर से वो स्क्रिप्चर्स हमारे पास है। मुझे आज भी याद है, मेरे पापा ने मुझे कहा था कि दादाजी उनसे कहते थे कि रामायण पढ़ना एक डिग्री से कम नहीं है, कि जिसने उसको समझ लिया वो एक तरीके से जीवन को कैसे जीना है ये समझ लेता है, कि जब कंफ्यूजन आए तो क्या करना है, जब वचन फर्ज की बात आए तो क्या करना है, जब जैसे श्री राम के पास जब सीता माता का हरण होता है तो सेना नहीं थी और उनके पास एट प्रेजेंट जंगल में वानर ही थे। उन्होंने वानरों की सेना तैयार की, यानी जो है उसी से बेस्ट निकालो, ना कि वेट करो कि जिस दिन बेस्ट मिलेगा उस दिन मैं काम शुरू करूँ। जो है उसी को बेस्ट बनाने की कोशिश करो।